हेलो स्टूडेंट, 10th मैथ्स क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 अनुपात समानुपात प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 1 और 2 पढ़ चुके हैं। प्रश्नावली 3 बहुत महत्वपूर्ण है, इसका 2 सवाल पेपर में आता है। तो चलिए पढ़ते हैं। आज पहला प्रश्न, यदि 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपए है तो 2214 रुपए में कितनी पुस्तकें मिलेंगी। ये सवाल सीधा है। पुस्तक का मूल्य दिया हुआ है 29 पुस्तक का 783 रुपया, तो हमें 2214 रुपये में कितनी पुस्तकें मिलेंगी। तो हम यहाँ लिखेंगे माना 2214 रुपये में x पुस्तकें मिलेंगी। अभी हमको मालूम नहीं है कितनी पुस्तकें मिलेंगी, इसलिए हमने मान लिया x पुस्तकें मिलेंगी। इसको एक एक नियम से नहीं बनाना है, इसको समानुपात नियम से बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे समानुपात नियम के अनुसार से पुस्तकों की संख्या अनुपात मूल्य समानुपात, फिर लिखेंगे पुस्तकों की संख्या अनुपात मूल्य। अब इसका मान रख देंगे यहाँ पर। पुस्तकों की संख्या कितना दिया हुआ है 29, मूल्य कितना दिया हुआ है 783, समानुपात। तो हमें कितना पुस्तकें मिलेंगी x, कितने मूल्य में 2214 का निकालना है। अब इसको हम समानुपात को भाग के नियम में बदल देंगे तो 29/783 आ जाएगा बाएं पक्ष में। दाहिने पक्ष में आएगा 1/2214। इसको हल करना है तो हल होगा x तिर्यक गुना करने पर, यहाँ तिर्यक गुना करने पर तिर्यक गुना कर देंगे 783 गुणित x और 29 गुणित 2214। आगे चलिए बनाते हैं, x का मान निकालते हैं। 783 गुणित x बाएं पक्ष में आ गया, दाहिने पक्ष में 29 गुणित 2214। तो x बराबर 29 गुणित 2214/783। अब इसको काटना है तो चलिए काटते हैं। 783 और 2214 को काटेंगे, 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 7 21, ये 11 हो जाएगा। 3 3 9, 3 8 24। तो ये कट गया। चलिए आगे इधर थोड़ा एक बार और काट लेते हैं। 3 से 3 8 24, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 4 12, 3 6 18। तो ये आ गया हमारा मान 29 गुणित 246/87। अभी और इसको और काटेंगे, 3 से काटते हैं इसको। 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 से काटे 3 8 24, 3 दूनी 6। अब देखिए ये 29 आ गया, तो 29 से कम 29, 29 से कम 29, तो x बराबर बच गया 82। देखिए 29 से कम 29 और 29 से कम 29, तो ये 82 बच जाएगा। ये नीचे वाले को 3 से काटना है, 1 बार, उसके बाद 2 बार, 3 बार, 1 बार 2 बार, उसके बाद 2 बार नीचे, 4 बार काटना पड़ेगा। 1 2 3 4। ये 29 गुणित 2214 को 783 बटे है, तो 783 को 3 से काटना है, 1 बार 2 बार,
3 बार 4 बार, 4 बार काटेंगे तो आ जाएगा x बराबर 82। तो यहाँ पर आ गया 2214 में कितनी पुस्तकें मिलेंगी, तो लिखेंगे 2214 रुपए में 82 पुस्तकें मिलेंगी। चलिए सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं। यदि 14:35 समानुपात 16:100 हो तो x का मान पता करें। यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे हल 14:35 समानुपात 16:x। तो इसको हम लिख सकते हैं अगले लाइन पे या करके। इसका तरीका है 14/35 बराबर 16/x। अब इसका तिर्यक गुना करेंगे, 14 गुणित x हो जाएगा। ये अगले लाइन पे 14 गुणित x बराबर 35 गुणित 16। यहाँ या का निशान लगाते जाएंगे। अब अगले लाइन पे इसको लिख सकते हैं कि x बराबर 35 गुणित 16/14। अब काटेंगे, ऊपर और नीचे काटना है। इसको 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। इसको और काट सकते हैं एक बार, 7 एकम 7 और 7 पंचे 35। एक ही पहाड़ ऊपर नीचे काटना रहता है। तो अब लिखेंगे x बराबर 5 गुणित 8। तो ये उत्तर आ गया। x का मान 5 अट्ठे 40। तो सवाल में दिया था कि x का मान पता करें, तो x का मान पता कर लिए। x का मान आया है 40। चलिए अब हम सवाल नंबर 3 पढ़ेंगे। प्रश्न 3, 2xy कामा x घात 2 y घात 2 का चतुर्थ अनुपाती पता करें। चतुर्थ अनुपाती पता करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। हल लिखेंगे माना 2xy x घात 2 और y घात 2 का चतुर्थ अनुपाती के है। यह लिखेंगे माना 2xy x घात 2 y घात 2 का चतुर्थ अनुपाती के है। तब हम इसको लिख सकते हैं अगले लाइन पे 2xy अनुपात x घात 2 समानुपात y घात 2 अनुपात के। चतुर्थ अनुपाती को चौथे नंबर पे लिखना रहता है। लिख दिए। इसको साधारण तरीके से हल करेंगे। अब तो xy बटे x घात 2 बराबर y के घात 2 बटे के। जैसे सवाल हल करते हैं अनुपात का, वैसे इसको हल करेंगे। अब इसका हम लोग तिर्यक गुना कर देंगे। के का गुना इधर से, x घात 2 का गुना y की घात 2 से। यहाँ लिखेंगे तिर्यक गुना करने पर, तिर्यक गुना करने पर। जब इसको हम आगे तिर्यक गुना करेंगे तब ये सवाल आगे हल होगा।
देखें इसको तिर्यक गुना करके। चलिए, तो तिर्यक गुना करेंगे तो हो जाएगा इधर 2xy गुणित के बराबर x घात 2 गुणित y की घात 2। क्योंकि हमें k का मान निकालना है, ये k का मान निकालना है तो k लिखेंगे बराबर x घात 2 गुणित y की घात 2 बटे 2xy नीचे आएगा। अब जो काटता है उसको काटेंगे। चलिए काट के देखते हैं। चलिए काटेंगे, काट के देखते हैं। तो एक एक्स एक वाई कटेगा, एक एक्स यहाँ से एक एक्स, यहाँ से एक वाई, यहाँ से एक वाई कटेगा, क्योंकि ऊपर में 2 एक्स है 2 वाई है, तो के बराबर हो जाएगा एक्स गुणित वाई बटे 2। तो सवाल में पूछा है कि 2xy कामा x घात 2 कामा y घात 2 इनका चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। तो चतुर्थानुपाती निकल गया। चतुर्थानुपाती आया है k बराबर x इंटू वाई बटे 2। तो सवाल यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब हम एक अगला सवाल पढ़ेंगे। चलिए सवाल लिखते हैं। थोड़ा बड़ा सवाल लग रहा है ये। प्रश्न 4 संख्याएं। संख्याएं 10, 18, 22, 38 में क्या जोड़ा जाए? में क्या जोड़ा जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं। संख्याएं समानुपाती हो जाएं। हल। तो समानुपाती हो जाने के लिए इसमें लिखेंगे माना 10, 18, 22, 38 में x जोड़ा जाए। चलिए हल करते हैं। इसमें लिखेंगे माना 10, 18, 22, 38 में x जोड़ा जाए। x जोड़ा जाए। चलिए देखते हैं x जोड़ के। 10 धन x, 18 धन x, यहाँ अनुपात का लगा देते हैं निशान, ये समानुपात हो जाएगा। 22 धन x अनुपात 38 धन x। अब हम इसको लिख सकते हैं 10 धन x बटे 18 धन x बराबर 22 धन x बटे 38 धन x। इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 धन x बटे 18 धन x बराबर 22 धन x और 38 धन x को नीचे। अब हम यहाँ तिर्यक गुना करने पर लिखेंगे। इसका तिर्यक गुना होगा तभी आगे हल होगा। यहाँ लिखेंगे तिर्यक गुना करने पर, तिर्यक गुना करने पर। तो 10 धन x का गुना करेंगे 38 धन x से और 18 धन x का गुना करेंगे 22 धन x से। चलिए गुना करते हैं। अब ये 38 का गुना दोनों से होगा, फिर ये x का गुना दोनों से होगा, तो 38 गुणित 10 380 धन 38
गुणित एक्स 38x, x गुना 10 से 10x, x गुना x से x का स्क्वायर। इसमें 4 पद मिले, इसमें भी 4 पद मिलेंगे। 22 गुणित 18 396, 22 गुणित x 22x, x का गुना 18 से 18x, x गुना x से x स्क्वायर। चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो 380 तो रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। 38 और 10x जुड़ेंगे 48x, x स्क्वायर भी रहेगा। 396, 22 और 18 जोड़ेंगे 40x, धन x के घात 2। अब यहां पर हमको पक्षांतर करना पड़ेगा। पक्षांतर करने पर यहां पक्षांतर करना पड़ेगा। देखिए पक्षांतर करते हैं। तीन 380 का पक्षांतर हम दूसरे साइड ले जाते हैं। यहां ध्यान से देखेंगे, 48 को अपने साइड रखेंगे, तो ये लिख दिए 48x प्लस x स्क्वायर को भी अपने साइड रखेंगे, बाएं साइड में ऋण। ये 40x आएगा, पक्षांतर होकर के ऋण हो जाएगा। x स्क्वायर भी पक्षांतर होकर के आएगा, ऋण हो जाएगा। दूसरे साइड में रहेगा 396, 380 जाएगा दूसरे साइड में, बाएं से दाहिने, तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 380 ऋण हो जाएगा। यह ध्यान से देखेंगे। 48x अपने जगह पे रहेगा, x स्क्वायर अपने जगह पे रहेगा, 40x पक्षांतर होके आएगा, x स्क्वायर पक्षांतर होकर आएगा बाएं साइड में, तो ऋण हो जाएगा। और इस साइड से जो 380 है वो पक्षांतर होकर के जाएगा दाहिने साइड में। अब ये 48x में 40x को हटा देंगे, 8x, एक्स स्क्वायर और ऋण एक्स स्क्वायर कट जाएंगे आपस में, तो आपस में कट जाएंगे, तो आपस में इसको काट देना है ऐसे। अब 396 में से हम 380 को घटाएंगे तो 16 उत्तर आएगा। चलिए इसको आगे हल करेंगे। 8x बराबर 16, 8x बराबर 16, तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 16/8, x का मान आएगा 2, 8 का मान 8, 8 का मान 8 दूनी 16, x का मान आ गया 2। तो प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ेंगे तो संख्याएं समानुपाती हो जाएंगे।